नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। टनल हादसे का जिम्मेदार कौन? जी हां, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को आज नई जिंदगी मिल सकती है। सिलक्यारा सुरंग में पिछले 12 दिनों से फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए विभिन्न एजेंसियां काम कर रही हैं, यानी रेस्क्यू ऑपरेशन अंतिम चरण में है। इसके मद्देनजर एम्बुलेंस को तैयार रखा गया है और चिकित्सकों को घटनास्थल पर बुला लिया गया। फिलहाल सुरंग में फंसे 41 मजदूरों और रेस्क्यू टीम के बीच बाधा बनी लोहे की दीवार को भेद दिया गया है, जिसके बाद अब किसी भी वक्त 41 मजदूर मौत के मुंह से बाहर आ सकते हैं। बता दें कि देर शाम के घटनाक्रम में मलबे के बीच से स्टील पाइप की ड्रिलिंग में उस समय बाधा आई जब लोहे की कुछ छड़ें ऑगर मशीन के रास्ते में आ गई। हालांकि बाद में इस लोहे के सरिये को भेद दिया गया। अब उम्मीद है कि बचाव अभियान अपनी मंजिल तक जल्द पहुंच जाएगा, लेकिन सवाल है कि इस हादसे के जिम्मेदार कौन है। आज इसी पर सवाल तलाशेंगे। बता दें आपको कि इसी पर सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश भी करेंगे। लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 41 मजदूर यानी कि दिवाली के दिन से 12 नवंबर से फंसे रहे। तमाम मशीनें लाई गई उनको निकालने के लिए, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगी है, जिसके बाद अब किसी भी वक्त 41 मजदूरों को मौत के मुंह से बाहर निकाला जा सकता है। यानी कि पूरा प्लान तैयार हो चुका है और जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। इससे पहले आपको बता दें कि यहां पर सफलता पहले ये हाथ लगी थी कि कैमरा भेजा गया और वॉकी टॉकी के माध्यम से बचाव कर्मी सभी श्रमिकों से बातचीत कर पा रहे थे। घटनाक्रम में मलबे के नीचे यानी पीठ से स्टील पाइप की ड्रिलिंग में उस समय बाधा आई जब लोहे की कुछ छड़ें ऑगर मशीन के रास्ते में आ गई। हालांकि बाद में इस लोहे के सरिये को भेद दिया गया। बचाव कार्य लगातार जारी है। कुछ ही देर में खुशखबरी मिल सकती है। 41 मजदूरों को जल्द ही बाहर निकाल लिया जाएगा। आपको बता दें कि 12 नवंबर से 41 मजदूर फंसे हुए हैं, लेकिन कुछ दिन पहले यानी 2-3 दिन पहले जब वॉकी टॉकी के माध्यम से उन मजदूरों से बातचीत की गई, तब उनके परिजनों को कहीं ना कहीं राहत की सांस आई कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं। उनके लिए ताजा खाना भी भेजा जा रहा है। हालांकि अब लगभग ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है और किसी भी वक्त जो मजदूर हैं वो बाहर आ सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से भी सभी इंतजाम किए गए हैं ताकि जब भी मजदूर बाहर आए उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके, वहां उनकी जांच हो सके। तो कामयाबी से सिर्फ और सिर्फ 6 मीटर दूर है। 41 जिंदगियां कैद से आजाद होंगी टनल हादसे का, लेकिन जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल यहां पर उठता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर पहले से सुविधाओं का ध्यान रखा होता, व्यवस्थाएं की होती, कंपनी की ओर से व्यवस्थाएं की होती, तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? बता दें आपको, दिवाली के दिन से ही 41 मजदूर फंसे हुए हैं। 13 दिन हो चुके हैं मजदूरों को वहां पर फंसे हुए। लगातार ऑपरेशंस भी चलाए गए, रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगातार उन मजदूरों को निकालने की कोशिश कर रही थी। मशीनें लाई गई, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगती रही। लेकिन अब जाकर खुशखबरी सामने आई है, यानी कुछ ही देर में, कुछ वक्त और इंतजार, जब 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। बस कुछ देर और, जब सभी मजदूर बाहर सुरक्षित आ जाएंगे। बता दें आपको, टनल हादसे का जिम्मेदार कौन है, यहां पर बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि देखिए, यहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिला। जो टीमें थी वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पल पल अपडेट ले रहे थे। सीएम धामी की ओर से निर्देश जारी किए गए। हालांकि कई मशीनें लाई गई, बाहर से भी मशीनें लाई गई, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लग रही थी। लेकिन जब वॉकी टॉकी के माध्यम से बचाव कर्मियों ने मजदूरों से बातचीत की, तब जाकर यहां पर राहत लोगों को मिली। बता दें आपको, सुरंग में फंसे 41 मजदूरों और रेस्क्यू टीम के बीच बाधा बनी लोहे की दीवार को भेद दिया गया है, जिसके बाद अब किसी भी वक्त 41 मजदूर मौत के मुंह से बाहर आ सकते हैं। बता दें, देर शाम के घटनाक्रम में मलबे के बीच से स्टील पाइप की ड्रिलिंग में उस समय बाधा आई जब लोहे की कुछ छड़ें ऑगर मशीन के रास्ते में आ गई। हालांकि बाद में इस लोहे के सरिये को भेद दिया गया। अब उम्मीद है कि बचाव अभियान अपनी मंजिल तक जल्द पहुंच जाएगा, लेकिन सवाल है कि इतना वक्त क्यों लगा, इसके जिम्मेदार कौन है? तमाम सवाल यहां पर उठते हुए नजर आए। हालांकि विपक्ष की ओर से भी लगातार यहां पर सवाल किए जा रहे थे।
तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, वहीं बीजेपी प्रवक्ता अश्वनी शाही भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक्सपर्ट हैं रुपेंद्र सिंह भी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं पलवा जी एनवायरमेंट एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। अश्वनी जी, शुरुआत आप ही से करूंगी चर्चा की, क्योंकि अब राहत की खबर है, बचाव कार्य भी जारी है, लेकिन बचाव कार्य अपनी जगह, जवाबदेही अपनी जगह, क्या कहेंगे? गरिमा जी, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी। अश्वनी जी की आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि यहां पर देखिए विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, जवाबदेही बनती है सरकार की। ऐसे कौन से आपको पॉइंट्स नजर आए, कौन सी लापरवाही नजर आई कि उच्च स्तरीय की मांग की जा रही है विपक्ष की ओर से? ये पूरा प्रकरण ही घोर लापरवाही का है, अनुभवहीनता का है और भ्रष्टाचार का है। आखिर इस नवयुग कंपनी में की क्रेडिबिलिटी क्या है, क्या इसकी विश्वसनीयता है कि इसको इतना संजीदा और इतना खतरनाक काम सौंप दिया गया? क्योंकि हम जो ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हैं इस नवयुग कंपनी का, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ऐसा खासा अच्छा नहीं है, या ऐसे कोई कीर्तिमान इसने स्थापित नहीं किए हैं इस तरह के प्रोजेक्ट में कि इनको इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए जाएं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, सिलक्यारा टनल के अलावा लगभग 2,500 करोड़ का अनुबंध इसी कंपनी के साथ ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन में सरकार ने किया है। और इस 30 अगस्त को, जो बीता 30 अगस्त है, इसमें महाराष्ट्र के थाने क्षेत्र में लगभग 20 मजदूरों की मौत का जिम्मेदार इस कंपनी को माना जा रहा है, और महाराष्ट्र में ही FIR इस कंपनी के ऊपर दर्ज है। तो ऐसे नायाब हीरे छांट कर धामी सरकार कहां से लाती है? पहला सवाल तो हमारा ये है कि ऐसी कंपनियां जो ब्लैक लिस्टेड हो, ऐसी कंपनियां जो भ्रष्टाचार वाली हो, ऐसी कंपनियां जो अपने काम को लेकर गंभीर नहीं हो, ऐसी कंपनीज को हायर क्यों किया जाता है इतने जोखिम भरे काम के लिए? क्योंकि हमारा देखिए बहुत भौगोलिक विषमताओं वाला प्रदेश है और हम यहाँ कोई रिस्क लेने का अफोर्ड नहीं कर सकते। अब जोशीमठ भूदशा हुआ तो भाजपा ने कहा ये एक अपवाद स्वरूप है। रैनी आपदा आई जिसमें अभी तक 200 मजदूरों का अता पता नहीं है, वो उन्होंने अपवाद कहा। अब ये घटना, तो हर घटना अगर आपके कार्यकाल में हो रही है, और ये देखिए कलई उसने खोलकर रख दी आपदा प्रबंधन की। इस घटना ने आपदा प्रबंधन की कलई खोल के रख दी है कि जो दावे हैं राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के, विश्व गुरु बनने के, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के, मोदी है तो मुमकिन के, वो सारे दावे आज हवाई साबित हुए। 12 दिन हो गए, हम 41 मजदूर बाहर नहीं निकाल पाए। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा टेक्नोलॉजिकल कितना एडवांसमेंट हुआ है, यानी कि धरातल पर ये हमको दिखाई नहीं पड़ता कहीं कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। और ऐसे में कहा जा रहा है, ठीकरा फोड़ा जा रहा है नेचुरल कैलामिटीज पर, कहा जा रहा है ये नेचुरल डिजास्टर है, इसलिए क्योंकि ये पहाड़ ढीले हैं, ये पहाड़ गीले हैं, ये पहाड़ नए हैं, हिमालय कमोबेश नए पहाड़ है। जनरल वीके भी यही कहते हैं, राज्य मंत्री हैं जो गडकरी जी भी यही सब बातें हमको बोल के गए। अरे हिमालय नए पहाड़ हैं, ये तो सर्वविदित फैक्ट है, ये तो एक ऐसा फैक्ट है जो सबको पता है। फिर आप ये विकास कार्य क्यों आनंद फानंद में अंधाधुंध तरीके से पेड़ों का कटान और सुरंगें बनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि 2024 में माइलेज चाहिए? तो ऐसे में इसको नेचुरल डिजास्टर कहना अपने आप में सरासर भूल होगी, गलती होगी। ये मैन मेड डिजास्टर है, ये नवयुग कंपनी की कोताही की वजह से ये इतना बड़ा प्रकरण देखने को मिला। ठीक है, भौगोलिक विशेषज्ञ रुपेंद्र सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, जिस तरीके से पहाड़ों को काटकर सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, कितनी हद तक सही है ये? आपको मेरी आवाज आ रही है सर? रुपेंद्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। सर, मेरा सवाल है, जिस तरीके से पहाड़ों को काटकर सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, ये कितनी हद तक सही है? देखिए, जो ये आपका प्रश्न है कि सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, ये चारधाम परियोजना का ये एक तरह से कहना चाहिए, जो हमारी चारधाम परियोजना उत्तराखंड में होती हैं जी, तो उसके लिए ये बहुत सी भीड़, इस समय बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ने लगी है। भीड़ क्या कि सभी जब छुट्टियां होती हैं, चार धाम यात्रा की ओर निकलते हैं, बच्चों की छुट्टियां होती हैं,
तो सभी अपने धार्मिक कार्यक्रमों के निकलते हैं। तो जाम की स्थिति से बचने के लिए रोड का चौड़ा करना, चौड़ीकरण और ये सब बहुत जरूरी है। तो ये एक नेचुरल डेवलपमेंट की कंडीशन है कि जहाँ ये चीजें हमने करनी ही थी, अगर नहीं करेंगे तो जाम लगेगा। कल को क्या होता है कि आसान है किसी पर भी ब्लेम कर देना। तो ये एक जिस तरह से ये टनल बनाई जा रही थी, ये बनाना जरूरी था, ये जरूरी था क्योंकि जो चारधाम यात्रा गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जो होती है वो हर साल उसमें लगातार वाहनों का प्लस लोगों का आना जाना और प्लस उत्तराखंड का जो पर्यावरण के साथ साथ कहना चाहिए जो वहाँ पे टूरिज्म एक इंडस्ट्री डेवलप्ड है, उनके लिए भी बहुत जरूरी है जी। तो ये इसका बनना जरूरी है। और जो ये हादसा हुआ है या नहीं होना चाहिए, जो भी चीजें हैं, ये एक प्राकृतिक क्रिया के तहत हुई। यहाँ थोड़ा सा कंपनी ने जो भी है वो किया है, वो तो फिर आपके ये अभी जांच होगी तो पता चलेगा। जी ठीक है, बलवा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि पर्यावरणविद हैं। सर मेरा आपसे सवाल है, जोशीमठ का भी मामला ले लीजिए और जो ये 41 मजदूर फंसे हुए हैं, इतने दिनों से उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है जिसमें सफलता अब जाकर हाथ लगी है कि अब से कुछ ही देर में वो बाहर निकल आएंगे। मेरा आपसे छोटा सा सवाल है, जोशीमठ का जब मामला सामने आया उसके बाद भी ऐसे कदम नहीं उठाए गए हैं, ऐसा नहीं लगता है कि प्रकृति बार बार ये संदेश दे रही है कि हमें मत छेड़ो वरना उसका खामियाजा पूरे प्रदेश को भुगतना पड़ेगा? सर आप मुझे सुन पा रहे हैं बलवा जी? माधुरी जी, ये अभी कौन बोल रहे थे? रुपिंदर जी कौन है? जी वो भौगोलिक वैज्ञानिक है। अच्छा, तो रुपिंदर जी का कहना है कि ये प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत हुआ है जी, ये नेचुरल डिजास्टर है जी, ये कहना है उनका जी। कंपनी की कोई गलती नहीं, सरकार ने जिस तरह से टेंडर देने के बाद अपनी आंखें मूंद ली, कोई गलती नहीं। मतलब किस तरह की बातें यहाँ पर ये कर रहे हैं और कौन सी घुट्टी पिलाने की कोशिश कर रहे हैं प्रदेश की जनता को। जी नहीं, मैं रुपेंद्र जी अगर सुन रहे हैं मुझे तो रुपेंद्र जी आपसे सवाल कर रहे हैं, जगदीश जी उनकी सवाल का जवाब दे दीजिए। नेचुरल डिजास्टर लगा भाई साहब? देखिए जो हिमालय है अभी उन्होंने ये नया उत्थानमी जो हिमालय है एकदम। तो क्या यह टनल बनाते टाइम नहीं पता था? हिमालय नए हैं, टनल बनाते टाइम नहीं पता था? देखिए सबको सब कुछ पता था। तो पर्यावरण और जानों की कीमत पे विकास चाहिए हमको। वाहनों की संख्या बढ़ रही है, वाहनों की संख्या बढ़ रही है तो जानों के संग खिलवाड़ होना चाहिए, प्रकृति के संग खिलवाड़ होना चाहिए। देखिए ऐसा तो नहीं कहा। नहीं, आपने कंपनी को क्लीन चिट दी है महाशय, आपने कंपनी को क्लीन चिट दी है। आपने कहा ये प्राकृतिक प्रक्रिया है। मैंने क्लीन चिट नहीं दी है, मैंने कहा कि अभी जांच होगी पता चलेगा। मैंने किसको क्लीन चिट दी? आप तो मुझे बिल्कुल सर, जांच होगी तो पता चल ही जाएगा। अश्वनी शाही जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी एक सवाल ले लूं। सर इस पर बात की जाएगी, मैं अश्वनी शाही जी से भी एक सवाल ले लूं, उनका पक्ष भी ले लूं सर, क्योंकि देखिए यहाँ पर राहत बचाव कार्य लगातार जारी है, कुछ ही देर में खुशखबरी मिल जाएगी, लेकिन इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? देखिए माधुरी जी, जवाबदेही तो कंपनी की बनती है, कंपनी के बाद सरकार की बनती है, जो एजेंसी काम करा रही जवाबदेही बनती है। मगर ये आपदा है और ये अभी जो मोहतरमा को मैंने सुना इन्होंने कहा क्लीन चिट दिया है और आप लोग हिमालय को क्या करेंगे। देखिए दोनों चीजों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। इस तरीके से जो है मोमबत्ती लेकर कैंडल मार्च करके पर्यावरणविद बनने से काम नहीं चलता है। विकास के काम भी जरूरी है और हमको अपने पर्यावरण की रक्षा भी जरूरी है। ये काम टनल पहली टनल नहीं बन रही थी कि जो आज जो स्थितियां पैदा हुई, हाँ ये आपदा आई है और ईश्वर की कृपा है, दैवी कृपा है कि आज हमारे मजदूर भाई वहां से सकुशल निकल रहे हैं, लेकिन उनको बचाने का पूरा प्रयास किया गया। अब ये चीजें हुई है क्योंकि विकास के काम हम अवरुद्ध नहीं कर सकते हैं। जो लोग आज बड़े बड़े भाषण देते हैं कि हम पर्यावरण है और हम जो देखिए समय लगा, मैं कह रहा हूँ समय लगा उसको मानने में। जांच होने दीजिए आप लोग, और आप लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं कि जो है सारे सवाल उठाना कि पर्यावरण का ये नाश हो गया, ये कब क्या विकास नहीं होना चाहिए। जो लोग आप यहाँ पर्यावरण की बात करते हैं, जो लोग वहाँ पर हिमालय के कंदराओं में, हिमालय के गांव में रहते हैं, उनके कभी भी सुविधा की बात की गई? वो तो आप सरकार के ऊपर थोप देते हैं, कोई नहीं जाता है वहाँ पूछने। कंपनी को लेकर कोई जांच के आदेश दिए गए हैं?
अभी तक? देखिए, कंपनी अभी पहली प्राथमिकता है वहां से फंसे हुए मजदूर भाइयों को बाहर निकालना। जी। उसके बाद जो कंपनी की क्या कमियां है क्या नहीं, अभी जांच का कोई मतलब नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पर साथ के साथ आपको प्राथमिकता इसकी भी रखनी चाहिए थी ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर कंपनी की बहुत बड़ी लापरवाही है। 41 मजदूर फंसे थे और उनकी जान भी जा सकती थी। हालांकि जाहिर बहुत अच्छी खुशखबरी है कि 41 मजदूर सुरक्षित हैं। हतप्रभ हूँ कि पर्यावरणविद के रूप में या भूवैज्ञानिकों के रूप में आप किन बहरूपियों को पकड़ लाए हैं, क्योंकि इनको कंपनी की गलती दिखाई नहीं पड़ती। देखिए मैम, ये आप गलत कह रही है कि बहरूपियों को पकड़ लाए हैं, ये बात अलग है क्योंकि बात गलत हो सकती है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को आज नई जिंदगी मिल सकती है। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बता दें आपको कि पर्यावरणविद बलवा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आपसे मेरा यही प्रश्न है कि देखिए यहाँ पर आपदा आती है, हादसे होते हैं, लेकिन इन हादसों को और आपदा को कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि आप पर्यावरणविद हैं, आप इन चीजों को ज्यादा अच्छी तरीके से समझते हैं। अभी जैसे अभी चर्चा हो रही थी हमारे बीच, ये जो समय है ये समय जो है किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करने का नहीं, बल्कि हमें तो ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। इसी तरह से जो लोग 12-13 दिनों से अंदर फंसे हुए हैं वो किस हालत में होंगे, वो बाहर निकल आए। उसके बाद जो हमारी कमियां उसको हम टीका टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा सा ये जरूर है कि जो कंपनियां हैं वो अपने आप काम न करके दूसरे लोगों को कम कर देती है, थोड़ा उसमें भी कमी हो सकती है। दूसरी बात ये कि इतना बड़ा काम हो रहा है, इतनी बड़ी टनल बन रही है, तो टनल को बने हुआ तो क्या उसके अंदर कोई भूवैज्ञानिक की देखरेख पे काम हो रहा था? क्या जो काम आप कर पा रहे थे उस काम के पीछे जितना आपने काम किया उसकी भी आप चौकसी कर रहे थे कि भाई पीछे जो हमने काम किया है 2 दिन पहले, 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, वो सुरक्षित है या नहीं है? आप आगे काम करते चलिए, जब होगा काम पूरा करें, पेमेंट लें और जाए। बहुत सख्त वो है कि हम लोग जो है इस पर निगाह की रखते हैं। और दूसरी बात क्या है कि हमारे तो अंग्रेज जब रहा करते थे तो अंग्रेज भी ये सोचते थे कि इस पर कोई काम करते तो स्थानीय को देखता होता था, स्थानीय बंद होती थी, ईश्वर का प्रार्थना करते थे, हे भगवान काम करने जा रहे हैं वो सब अपना सफल हो। लेकिन वर्तमान में देखा है कि वर्तमान में आएंगे ले जाते हैं और ऊपर वाले का हम नाम लेते हैं। दूसरी बात क्या है, स्थानीय लोग होते हैं, जो लोग होते हैं, जानकारी होती है कि इस इलाके में कहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या घटनाएं घट सकती है, क्या क्या दिक्कत आ सकती है, क्या किसी लोग स्थानीय लोग। ठीक है सर, आपकी आवाज में दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। अश्विनी जी से मैं सवाल ले लेती हूँ सर, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपने बोला कि प्राथमिकता है मजदूरों को बचाने की, सही कहा आपने, लेकिन प्राथमिकता ये भी तो होनी चाहिए कि कंपनियों की वजह से 41 मजदूर फंसे हुए हैं। अभी तक जांच को लेकर क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, इतना बता दीजिए। माधुरी जी, मैं कुछ अश्विनी जी, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? और जैसे ही बाहर निकले वो निकलेंगे। हम आपने कहा बलवा जी आपके पास लौटूंगी, लेकिन गरिमा जी से मैं एक सवाल ले लेती हूँ, समय की कमी है, क्योंकि गरिमा जी क्यों आपको ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए 100% क्षमता के साथ वहां पर कोशिशें की गई हैं सभी को बचाने की, ऐसा क्यों लगता है आपको कि सरकार की लापरवाही है, सरकार को और उचित कदम उठाने चाहिए थे? देखिए, यहाँ जो भूवैज्ञानिक और पर्यावरणविद बैठे हैं पैनल में, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या 12 दिन बहुत लंबा समय नहीं होता किसी को रेस्क्यू करने के लिए? क्या भारत देश की इतनी दुर्दशा है कि हमारा आपदा प्रबंधन इतना डावाडोल है कि 12 दिन लग गए हमको मजदूरों को रेस्क्यू करने में? क्या कोई मनोवैज्ञानिक से बात कराई गई उनकी? क्या पैनिक में किसी को हार्ट अटैक या कोई घायल नहीं हो सकता था या और परेशानियां नहीं हो सकती थी? क्योंकि 12 दिन एक ऐसी टनल में जहां सूर्य की रोशनी ना जा रही हो, जहां खाना ना जा रहा हो, उनकी मनस्थिति समझी जा सकती है। लेकिन मैम हर संभव कोशिश की गई है ना, हर संभव कोशिश की गई है, मशीनों को भी लाया गया, लेकिन मशीनें खराब हो गई, उसमें सरकार क्या करती? उनकी तरफ से तो कोशिशें की गई है ना। जी बोलिए। नहीं, प्लान बी कहाँ है? हमको प्लान ABCD गिनाया गया, वहां पर बताइए ना कि कोई एक आपने रिजर्व में कोई फोर्स रखी थी, आपकी एक मशीन खराब हुई तो दूसरी मशीन को आने में 24-48 घंटा रख रहा है, आप एक प्लान बी रिजर्व में क्यों नहीं रख रहे? जी ठीक है, यानी कि आपका मतलब है प्लान डी होना चाहिए था। अश्विनी जी, गरिमा दसौनी जी बोल रही है कि प्लान डी होना चाहिए था, इतना वक्त क्यों लगा? और मेरे इस सवाल का जवाब भी दे दीजिएगा कि जांच को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं।
जी देखिए, प्लान बी ये लोग खोजते हैं ना कि प्लान बी क्या होना चाहिए, और इनको पता है उस मशीन के बारे में कि कितनी बड़ी मशीन होती है, कैसे ले जाया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, नहीं पता। क्योंकि प्रैक्टिकल जानकारी जब नहीं होती है लोगों को, तो ये सरकार से सवाल करना बड़ा आसान होता है कि प्लान बी क्या था, प्लान ए क्या था, सब इनको बता के किया जाएगा। प्लान बी बताया गया था, सारे जो भी हमारे प्लान थे उनको बचाने के लिए वो प्लान चल रहे हैं, और इसी से आज सकुशल हमारे भाई वहां से निकलकर आने की स्थिति में है। कोठरी में बंद करा जाए ना अश्विनी शाही जी, आपके पाख्ते उड़ जाएंगे। 12 दिन अगर आप किसी काल कोठरी में बंद कर दिए जाए, ये पाख्ते तो आप लोग उड़ा रहे हैं। एक दिन आप जाके नहीं, आप जाकर वहाँ आप लोग गए हैं, आप लोगों में कोई वहाँ पर गया है? आप लोगों ने, आप लोग कोई गया है वहाँ? यहाँ बैठकर ऊंची ऊंची बातें बोलना तो बहुत आसान है। ऊंची ऊंची बातें बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है भूपेंद्र जी, आपसे मेरा लास्ट सवाल है, क्योंकि समय की कमी है। इस सवाल का मेरा जवाब दे दीजिए, क्योंकि आप भूवैज्ञानिक ये चीजों को समझ रहे होंगे। जिम्मेदार कौन है इसके? एक चीज जोड़ना चाहूंगा, कुछ बात बोली गई, थोड़ा सा 1 मिनट दीजिए। किसी भी घटना के बाद या जो भी स्थिति होती है, हम केवल सरकार। सर रुपेंद्र जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बोलिए। किसी भी प्राकृतिक आपदा के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमारा काम है सकारात्मक बातें रखना, राजनीतिक बातें रखना हमारा काम नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो अभी जो पर्यावरण में है, सर ने कहा कि पहली प्राथमिकता होनी चाहिए सबको बचाना, वही सबकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और जो गहनी गांव में और जो जोशीमठ में हुआ, जो गहनी गांव में हुआ, वो तापमान वृद्धि कारण हुआ, वो पिछले 50 साल का सबसे गर्म महीना था जनवरी। इसका मतलब है कि 100 साल पहले। इसीलिए मैं आपको भूवैज्ञानिक मानने से इनकार कर रही हूँ, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। आप इसको प्राकृतिक आपदा बता रहे हैं। आप इसको गरिमा जी, अपनी गरिमा का ख्याल रखिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्योंकि देखिए, राहत की खबर है कि 41 मजदूर जल्द से जल्द बाहर आ जाएंगे। हालांकि यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि उच्च स्तरीय की जांच क्यों नहीं हो रही है। यहाँ पर देखिए, सरकार कंपनी के खिलाफ क्या कदम उठाती है, जांच के क्या कदम उठाती है, ये देखने वाली बात होगी। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।